सो हेलो वेलकम बैक टू फिजिक्स एंड वोकेशनल यूट्यूब चैनल। दिस इज यशवंत एंड जैसे कि आप सभी को पता है हमारा कैप राउंड जो है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। जो इतने समय का लंबा इंतजार था वो फाइनली खत्म हो चुका है एंड हमारा फाइनली जो कैप राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं वो कैप राउंड क्या शेड्यूल फॉलो करने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कैप राउंड कौन सा शेड्यूल फॉलो करने वाला है, कब क्या होने वाला है, वो भी डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो वो टाइम टेबल शेड्यूल आपके पास डिटेल में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है कब? 14 जुलाई 2024 को। वो चलेगा कब तक? 24 जुलाई 2024 तक। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन का गैप आपके पास है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 10 दिन का टाइम मिल रहा है बच्चों। और रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, क्या करना है, इस पर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो देखो, बाद में ही रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि आपके पास 10 दिन का टाइम है। और इनिशियली 1 से 2 दिन तक जो रजिस्ट्रेशन है वो करना थोड़ा सा अवॉइड ही करो, क्योंकि ना इनिशियल डेज में थोड़े से बग्स होता है वेबसाइट में, इसकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, हम इस पर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, फिर उसे देखने के बाद ही वीडियो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना। बाद में जो है आपका क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है? ओके, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है आपका कब? अरे यार, सॉरी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है कब? 15 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 को। जैसे ही आपका 14 जुलाई को रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, 15 जुलाई से तुरंत आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा वो? 25 जुलाई 2024 तक, शाम के 5 बजे तक। अब इसमें क्या क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होते हैं ई स्क्रूटिनी मोड से। जैसे कि वो एफसी सेंटर जो होते हैं वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप वेरीफाई कर सकते हो, और साथ ही ऑनलाइन बैठकर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या दिया है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। अब जो है ये जो वेरिफिकेशन काम है वो 2 तरह से हो सकता है, एक तो ऑनलाइन मोड से और दूसरा है ऑफलाइन मोड से। अब ऑनलाइन मोड क्या है? ऑनलाइन मोड में आप खुद घर पे बैठकर वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन कर कर अपलोड करने के बाद जो ई स्क्रूटिनी सेंटर है वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेगा और उसके बाद में आपको रिसिप्ट देगा। और दूसरा मेथड क्या है? आप खुद एफसी सेंटर में जाकर आपके डॉक्यूमेंट देकर उनको फिर बाद में वेरीफाई करेंगे। ऐसे 2 मेथड्स आपके पास है। अगर आप ऑनलाइन मेथड से जाते हो, ओके, तो क्या करना पड़ेगा? सच कैंडिडेट शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर स्लैश स्मार्टफोन कनेक्टेड टू द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर। तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप ऑनलाइन तरीके से जाते हो तो आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो कैम स्कैनर से स्कैन करने पड़ेंगे, बाद में उसको अपलोड करना है। ओके, और वो अपलोड आप कौन से भी कंप्यूटर या कौन से भी स्मार्टफोन से कर सकते हो। यू आर टोटली इंडिपेंडेंट फॉर टू डू दिस। बाद में क्या है? सच कैंडिडेट नीड नॉट टू हैव टू विजिट टू ई स्क्रूटिनी सेंटर फॉर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। हिज और हर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म बाय द ई स्क्रूटिनी सेंटर थ्रू ई स्क्रूटिनी मोड। तो जो कैंडिडेट ऑनलाइन मोड से जाने वाले हैं उनको ऑफलाइन मोड से जो एफसी सेंटर है वहाँ पे जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन मोड में खुद ई स्क्रूटिनी सेंटर कर देगा। इसके लिए आपको सेपरेटली एफसी सेंटर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑनलाइन मेथड से जाते हो। Okay, during e-scrutiny of application form of such candidate, if no error is found, the status of verification and confirmation of application form shall be available in candidate login along with the receipt cum acknowledgement। अगर बाद में जैसे कि एफसी सेंटर के पास आपका जो है वो फॉर्म पहुंच गया, उसके बाद में जो ई स्क्रूटिनी सेंटर है वो उसको वेरीफाई करेगी, और अगर आपके फॉर्म में कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी जो करेक्शन है वो अगर नहीं निकले तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। ओके, रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, एक रिसिप्ट मिल जाएगा आपके लॉगिन में कि ये कंफर्म करेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सब कुछ बराबर है। ओके, बाद में क्या होगा? कैंडिडेट शैल एडिट इफ द एरर इज फाउंड। अगर आपके फॉर्म में एरर आता है बाय चांस, ओके, तो क्या होगा? द डिटेल्स ऑफ द एरर शैल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट्स बाय रिवर्टिंग बैक हिज और एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन। अगर बाय चांस आपके फॉर्म में कुछ गलतियां निकलती है तो उसका मैसेज आपको फिर से आ जाएगा कि आप आपका करेक्शन करवा लो जल्दी से, और उसके बाद में आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अगर सेकंड ऑप्शन जो था आपके पास, जो बच्चे ऑफलाइन मेथड से जाना चाहते हैं, जिनको ऑफलाइन जाना है, ओके, और वेरिफिकेशन ऑफलाइन तरीके से करना है, वो क्या करना चाहिए? सच कैंडिडेट शैल विजिट ए फैसिलिटेशन सेंटर ऑनलाइन सिलेक्टेड बाय हिम सेल्फ और हर सेल्फ। तो वो बच्चे एक एफसी सेंटर को विजिट कर सकते हैं। ओके, एफसी सेंटर आपको आपके कॉलेज जो होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वो आपका एफसी सेंटर होता है। आप वहाँ पे जाकर आपके जो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऑफलाइन तरीके से कॉलेज को विजिट करना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ओके, और बाद में वही होगा कि आफ्टर वेरिफिकेशन कंफर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म एफसी शैल इशू द रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, जैसे कि आपका बाद में वो हो जाएगा
क्या होता है वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। तो ये था सब कुछ वेरिफिकेशन के बारे में। आपका वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कब होने वाला है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। वेरिफिकेशन आपका होने वाला है कब से कब तक, 15 जुलाई 2024 से लेकर 25 जुलाई 2024 को, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए 10 दिन मिले हैं। बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए भी आपको 10 दिन का टाइम मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा आपका, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्लैश ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट। बाद में आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है, ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है वो लगता है कब, 27 जुलाई 2024 को, 27 जुलाई को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। बाद में उसके बाद में क्या होगा, submission of grievances if any for all types of candidate shall raise their grievance about the correction required in the data displayed in the provisional merit list through his or her login। अगर आपको कुछ grievances हो गए, ओके, आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग गया है, बाद में अगर आपको कुछ grievances हो गए, कुछ कंप्लेंट्स वगैरह होंगे, तो आप कर सकते हो। उसका जो विंडो है वो चालू हो जाएगा कब कब, 28 जुलाई 2024 से लेकर 30 जुलाई 2024 तक आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है आपके ग्रीवेंसेस सबमिट करने के लिए, ओके। कब से कब तक, 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको टाइम मिल रहा है। इसमें क्या कर सकते हो आप, द कैंडिडेट शैल रेज द ग्रीवेंस अबाउट द करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्लेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थ्रू हिज और हर लॉगिन। तो जो जो इश्यूज आपको लग रहे हैं, जो जो ग्रीवियंस आपको है, उसके ऊपर आप करेक्शन जो है वो कर सकते हो। कब से कब तक, मैं 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। बाद में क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी रिवर्टेड बैक टू द कैंडिडेट इन हिज और हर लॉगिन फॉर रेक्टिफिकेशन। बाद में अगर कुछ करेक्शन करना है तो उसका जो लॉगिन है आपको फिर से मिल जाएगा, फिर बाद में आप उसको करेक्शन कर सकते हो। कैंडिडेट शैल अपलोड द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट टू सब्सटेंटिएट द क्लेम फॉर एनी करेक्शन और कंसेशन। अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे मेरा गलती होगा, कुछ तो करेक्शन है यहाँ पर, तो उसका एक वैलिड प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा कि ये है, ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे गलती हो गई है, तो ये करेक्शन मुझे करवाना है। ऐसा एक आपको वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा, ओके। द स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ग्रीवेंस रेज्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अलॉन्ग विद द लेटेस्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। बाद में अगर आपको ऑब्जेक्शन सही रहा या फिर गलत रहा, जो कुछ भी आपका स्टेटस है उसका जो है रिजल्ट है वो आपको आपके लॉग में फिर से मिल जाएगा। ये सब कुछ एक्टिविटी कहाँ से कब होने वाली है आपकी, वो होने वाली है 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, ओके। बाद में क्या होगा आपका, डिस्प्ले फाइनल मेरिट लिस्ट, जैसे कि आपका पहले ग्रीवेंस आपका सबमिट कर दिया, बाद में आपको क्या मिलेगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। वो फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, 2 अगस्त 2024 को, 2 अगस्त को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। बाद में जो कैप राउंड वगैरह है वो 2 जुलाई के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ओके। मतलब 2 जुलाई तक आपका जो काम है वो सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद में आपका कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे एक शेड्यूल भी दी, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक डिस्क्लेमर भी दिया है कि द शेड्यूल गिवन अबव इज प्रोविजनल एंड मे चेंज ड्यू टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। द रिवाइज शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट। जैसे कि आप सभी को पता है सीईटी सेल कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये सारा जो टाइम टेबल है वो टेंटेटिव है। अगर कुछ बाई चांस ऊपर नीचे होता है, कुछ भी होता है, तो ये डेट्स चेंज हो सकते हैं। सो दीज आर द टेंटेटिव शेड्यूल्स फॉर दिस। लेकिन 90 to 95% चांसेस है कि ये जो टाइम टेबल है यही फॉलो होगा, अभी आगे से कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ओके। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट, डिटेल वीडियो अबाउट द टाइम टेबल शेड्यूल ऑफ कैप राउंड। आपका कैप राउंड कैसे होने वाला है, कब कब होने वाला है, वो डिटेल टाइमलाइन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। जैसे कि आप सभी को पता है हम इंस्टाग्राम पर आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे रील्स डालकर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट फॉर्म में आपको दे रहे हैं। और साथ ही हमने मराठी पेज भी ओपन किया है, तो जो जो महाराष्ट्र ऑडियन्स आहे, महाराष्ट्राची पब्लिक, तर जे आहे त्यांना मराठी कंटेंट बघायचं आहे ते आमच्या मराठी पेजला म्हणजे PGMN मराठीला नक्की फॉलो करा, ओके। ते तुम्हाला कंटेंट मराठीमध्ये बघायला भेटेल। आणि सोबतच हिंदी वाले बच्चे आप तो हो ही हमारे साथ, हमें फॉलो कर रहे हैं, जो जो डाउट्स है वो पूछते जाओ, उस पर हम डिटेल में वीडियो बनाते जाएंगे और ऐसे ही करते जाएंगे। और बाई चांस अगर आपको इन दोनों पेज पर आपका जो डाउट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। तो मुझे फॉलो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मेरी ID है यशवंत_373, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझसे आपका डाउट सॉल्व हो सकता है तो मुझे आप DM कर दो, मैं 101% आप ट्राई करूंगा कि आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूं। तो चलो मिलते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।